डिजास्टर होता है। तो खैर ये एक बहुत बड़ी स्किन में मिस्टेक है, बिकॉज देखिए मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं है, एंड आई एम टेलिंग एवरीबडी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेकअप इज नॉट बैड फॉर योर स्किन। बहुत ही काइंड ऑफ अ डेंजरस माफिया है जो स्किन वाइटनिंग इंडिया में है। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, इट्स वेरी रूटेड इन आवर कल्चर, इट्स अ बिग स्कैम, इट्स लाइक आई डोंट नो, मेरा खून खौलने लगा। स्टैंड पे एक लेडी उतरी, उसके पास एक बैग है बड़ा सा, उसमें ये कम से कम 500-600 क्रीम्स हैं, लाइन लगी हुई लंबी। यार आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू ना प्लीज एक फेवर करो कि ये प्लीज मैसेज जो लड़कियां जो इस वक्त ये देख रही हैं या आगे देखेंगी, प्लीज कोई भी क्रीम जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, चाहे वो आपके डॉक्टर दे, आपकी सैलून वाली दीदी दे, या कोई बस स्टैंड पे दे, या ट्रेन में दे, या बस में दे, प्लीज ये जहर है आपकी स्किन के लिए। पीपल आर कमिंग फॉर ये इंटीमेट एरिया वाइटनिंग वाला कंसर्न। जैसे आप जिम जाते हो, आप बहुत इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, तो आप देखते हो यहाँ पे स्किन ठीक हो जाती है, राइट? तो वो बॉडी की कोशिश होती है कि अंदर की जो मसल्स हैं, नर्व्स है, वो डैमेज ना हो। बट मॉर्निंग में ना आप थोड़ा पतला प्रोडक्ट लो, एक क्रीम मत लो, और अगर वो थोड़ा पतला नहीं भी है तो उसको लेके और पुट 1 or 2 drops ऑफ वाटर एंड देन अप्लाई। 365 दिन मस्कारा लगा सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 365 बार उसको वॉश आउट भी करना पड़ेगा। डर्मेटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत पैसा है। प्रेशर मत डालिए अपनी लड़की पे, वो वैसे ही सुंदर है। Apratim Goel, one of the most viral dermatologists in Bombay. Welcome to Level Up with Anona. Thank you so much, Anona. Super excited. Same here. Yeah, I'm like super excited to host you on my show because आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, one of the most taboo topic मैं बोल सकती हूँ when it comes to dermatology and skin, जो लोग चाहते सब है, आई थिंक सोशल मीडिया को देख के और एक सोशल इम्पैक्ट की वजह से फेयरनेस चाहते सब हैं, गोरा दिखना, बट हाउ जो ट्रीटमेंट्स उसके चल रहे हैं वो कितने इम्पैक्टफुल है, कितना इफेक्ट करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू डीप डाइव इनटू दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले मेरे को जो स्टार्ट करनी है, सो जैसे मैं आपका कंटेंट तो बहुत देखती हूँ, तो उसमें आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज कम्स टू योर क्लिनिक, तो मेरे को ये जानना है व्हाई क्यूटिस, व्हाई दे कम विजिट टू क्यूटिस पर्टिकुलरली, टेल मी दैट। So first of all, thank you Anona, and it's a pleasure. मेरी heartbeat भी थोड़ा ऊपर जा रही है। And you know celebrities क्यों आते हैं? First of all, I'm very grateful. I think they find a lot of comfort in Cutis, and we have very apt location also. We have very apt working hours. हम Saturday Sunday को काम करते हैं till you know we try and extend our timings. So it's very comfortable for them. But most of all, you know, जो सेलिब्रिटीज हैं जो आपने मेंशन किया है, जो इंस्टाग्राम पे देखा होगा, अब उन्हें ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यू नो समथिंग व्हिच विल नॉट हैव एनी डाउन टाइम, समथिंग व्हिच कैन पुट अप विद देयर lifestyle, their routine. So but in general you know I treat all my patients as celebrities. I'm very grateful because हमारे यहाँ patients बहुत दूर दूर से आते हैं, and you know for me even if मुझे एक hair cut के लिए अंधेरी से बैंड्रा जाना हो, it's an effort. But for somebody to come all the way, hours of traveling, it takes so much of faith, मतलब तो इसलिए ना मुझे तो I am very very grateful actually that you know patients trust us so much. And when it comes to this particular field, हाँ मतलब want तो है, नीड तो होता ही है कि हाँ जरूरी है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो एस्पेक्ट ऑफ वांट दैट कम्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो दे कम विद अ होप, दे कम विद अ एक्सपेक्टेशन कि हम जा रहे हैं तो हम ये पर्टिकुलर यू नो ऐसा दिखेंगे, या दिस विल हैपन, समथिंग विल चेंज, एंड यू नो सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और आई पर्सनली फील, मैं भी जब कोई अपना डर्मैट या चूज करती हूँ तो क्रेडेंशियल्स सब ये सब चीजें जरूरी हैं, पर वो एक भरोसा और जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना, आई थिंक इन योर फील्ड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी you know one on one, like a lot of times I have patients who come and you know ऐसा लगता है कि अभी कुछ रह गया है, so I ask them बताइए कुछ और, they're like can we take a picture? So it's like such a nice thing, and I'm actually so grateful for that. So अगर celebrities की बात करूँ, कौन मतलब particularly क्या treatments है, major treatments that they are coming from? So celebrities के साथ क्या होता है, see they have long term makeup on their skin, है ना, अब उससे स्किन बिल्कुल सारा मॉइस्चर खिंच जाता है, वो लाइट्स के नीचे रहते हैं तो टैन हो जाते हैं, तो अक्सर मेकअप की वजह से एक्ने भी आ जाते हैं। तो जो अगर मैं कैटेगराइज करूँ प्रॉब्लम्स उनकी स्किन में, एक तो एक्ने रिलेटेड होती है,
एक स्किन की ड्राइनेस रिलेटेड होती है और एक पिगमेंटेशन या टैनिंग रिलेटेड. सो Okay. यूजुअली यू नो वी हैव डिजाइन लाइक वी हैव अ वेरी पॉपुलर रेड कार्पेट फेशियल जो हम करते हैं. Okay, या okay, हाँ. देन वी हैव अ कार्बन फेशियल, हाँ. वी हैव आरएफ फेशियल. सो ये ट्रीटमेंट्स हैं. हाँ. और देयर आर सम ट्रीटमेंट जो हम सेलेब्स के लिए यूजुअली नहीं करते. समथिंग लाइक अ पील, Okay, you know, something okay. like a micro needling, हाँ. because इन सब में ना थोड़ी सी रेडनेस आती है. हाँ. अभी आज आपको प्रोड्यूसर ने नहीं बुलाया लेकिन कल बुलाया, हाँ. तो आप अचानक नहीं जा सकते, राइट? बिकॉज अगले 3 दिन आपकी स्किन पील होनी है. सो दैट्स व्हाई देयर आर लिमिटेड ट्रीटमेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे नीड अ इंस्टेंट रिजल्ट. Instant results. Yes. Okay, but okay, micro needling की आपने बात करी. That is one of the I have been reading lot कि अब काफी demand I would say आने लगा है. What is it exactly वैसे? माइक्रो नीडलिंग है रेडियो फ्रीक्वेंसी. इट्स हाँ. कॉल्ड MNRF. Okay. माइक्रो नीडल रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाँ. MNRF. तो इसमें देयर आर टाइनी नीडल्स, और बिकॉज नीडल्स इन्वॉल्व होती हैं तो थोड़ी रेडनेस स्वेलिंग होती ही है. तो वी नम द स्किन एंड देन द नीडल गोज इन, इट डिलीवर्स RF. इट इज डन फॉर टेक्सचरल इंप्रूवमेंट ऑन द स्किन. जहाँ बहुत सारे ओपन पोर्स हो, स्किन बहुत उबड़ खाबड़ हो वहाँ पे, या किसी को एक्ने स्कार्स हो, या जैसे थोड़ी एजड स्किन है जहाँ पे बहुत सारे लाइंस और रिंकल्स हैं. रही बात एक यंग स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, ऑफकोर्स RF भी ट्रीटमेंट होता है, बट उसके लिए आई हैव अ हाइड्रा फेशियल, आई हैव लॉट ऑफ अदर ट्रीटमेंट जिससे वी कैन पुट हाइड्रेशन इंस्टेंटली इनटू द स्किन. अच्छा, दिस इज मोर टुवर्ड्स जिनको थोड़े इश्यूज हैं उसको करेक्शन, लाइक स्कार रिविजन एंड एवरीथिंग. स्कार रिविजन, एक्ने स्कार, ओपन पोर्स, हाँ. यू नो. और यू नो जो पेशेंट बहुत दूर से आते हैं, जो MNRF है उसमें एक्चुअली डाउन टाइम है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट बिल्ड्स आफ्टर सम टाइम. ओके. तो अगर किसी को अभी यू नो कल परसों फंक्शन है तो हाँ. हम अवॉइड करते हैं MNRF. गॉट इट. और जैसे आपने अभी ये बात करी कि सेलिब्रिटीज का भी दे कम फॉर दिस थिंग कि कंटिन्यूसली उनका मेकअप ऑन एंड ऑफ रहता है. ये पर्टिकुलर मुझे जानना है कि जो लोग मेकअप जिनका, क्योंकि आजकल तो अब जो जमाना है उसमें ये है कि एक रेगुलर बेसिक मेकअप तो लोग रोज करने लगे. दे गो आउट विद सर्टेन यू नो स्टफ ऑन देयर फेस. तो उसमें पर बहुत ये जो आपने वो सीरियसनेस होती है ना कि रात को तुम्हें मेकअप उतार के सोना चाहिए है. हाँ, वो चीज नहीं ले पाते हैं, मे बी बिकॉज दे आर टायर्ड, लॉट ऑफ अदर थिंग्स. आई वांट यू टू टेल मी कि क्या होता है अगर पीपल जो है जो कॉन्स्टेंटली मेकअप नहीं उतार के दे गो टू बेड, एंड व्हाट हैपेंस एक्चुअली? डिजास्टर होता है. Okay. तो खैर ये एक बहुत बड़ी स्किन में मिस्टेक है. हाँ. बिकॉज देखिए मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं है, एंड आई एम टेलिंग एवरीबडी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मेकअप इज नॉट बैड फॉर योर स्किन. Okay. बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमें बोला था कि मेकअप मत लगाओ, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है. हाँ. मेकअप से कुछ नहीं होता है. Okay, Wow, okay. makeup in fact has zinc oxide, which is a sun protection also. Okay. लेकिन मेकअप लगाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी. वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मेकअप लगे उससे पहले वो डायरेक्टली नहीं लगे फेस पे, उससे पहले स्किन को प्रिपेयर करना है. और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने लगाया है, जो भी है मेकअप में फाउंडेशन होती है, लिपस्टिक होती है, आई शेडोज हैं, जो भी है, ब्लश है, उसके बाद जब आप उसको उतार के ही सोना है. मतलब मेकअप के साथ सोना इज अ डिजास्टर. फिर मैं बोलूंगी कि अगर नहीं कर सकते तो मेकअप लगाओ ही मत. क्या होता है अगर जो सो रहे हैं लोग जो नहीं कर रहे स्टार्ट हैं? होता है कॉमेडोन से. हाँ, फिर कॉमेडोन में ब्लैक हेड्स और व्हाइट Okay, हेड्स. got it. फिर वो बन जाते हैं एक्ने कॉमेडोन्स, यू नो. ठीक है. फिर स्किन हो जाती है डल. और अगर मेकअप रहता है, बिकॉज मेकअप स्टार्ट सकिंग योर मॉइस्चर. अभी हमारी स्किन में ऑयल और वाटर इन दोनों का बैलेंस होता है. इससे हमारी स्किन एक पर्टिकुलर रेडियंस या ग्लो रहता है. ठीक है. अब अगर इसमें से मैं पानी तो सारा निकाल लूंगी और ऑयल पीछे छोड़ दूंगी, तो स्किन लुक्स डल. मेक्स सेंस. सो इसलिए आप मेकअप लगाओ. इनफैक्ट अगर प्रोलॉन्ग्ड मेकअप है, विच वी टेल ऑल आवर सेलिब्रिटी पेशेंट्स एंड आवर ब्राइड्स टू बी, एंड जो बहुत सोशल मीडिया पे हैं, आप मेकअप लगाओ. लेकिन यू नो आपने देखा होगा कॉन्स्टेंटली उसके बीच में हम ऐसे पाउडर यू नो टचअप करते रहते हैं. अभी क्या हो रहा है, ये पाउडर कर क्या रहा है? ये पाउडर आपकी स्किन का मॉइस्चर खींच रहा है. तो ये करने की बजाय यू ऑल्सो शुड बी स्प्रेइंग मॉइस्चर ऑन द स्किन. मेक सेंस. आप मॉइस्चर निकाले जा रहे हो, मॉइस्चर वापस भी तो डालो. स्किन नीड्स मॉइस्चर, आप उसका पानी खींच रहे हो. मेक सेंस. so- तो ऐसे घर पे कोई हाइड्रेट करने, स्किन को हाइड्रेट करने के नुस्खे हैं? ओह यस, मेरा फेवरेट क्या है? एक तो आप नीम की पत्ती लो. हाँ. है ना. अगर सॉफ्ट वाली हो आगे की तो अच्छी है, लेकिन कोई भी पत्ती चलती है. नीम की होनी चाहिए, और गुलाब की पत्ती. इसको पानी में डाल के ना बॉईल कर लो. बॉईल करते रहो कि वो आधी हो जाए. अब उसको आप या तो आइस क्यूब बना के फ्रिज में सेट कर दो.
और या फिर आप उसे एक स्प्रे बॉटल में भर लो या दोनों कर लो. इट इज अ फैंटास्टिक एस्ट्रिंजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर द स्किन. इसमें क्या है, इसमें नीम की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं, इसमें रोज है, उसमें एस्ट्रिंजेंट होता है, एंड देन इट हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन. सो इट्स अ फैंटास्टिक टोनर, इट्स अ फैंटास्टिक स्प्रे. बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे आजकल अवेलेबल है. आप कोई भी ये हाइड्रेशन स्प्रेज आप यूज कर सकते हैं. दे आर इन द बाय द नेम ऑफ मिस्ट, दे आर अवेलेबल एवरीवेयर, एंड कीप स्प्रेइंग इट टाइम टू टाइम. मेक सेंस. और मुल्तानी मिट्टी, मेरे को अभी आपने बताया तो मुझे ये इंस्टेंट आया, मुल्तानी मिट्टी एक्चुअली काम करती है स्किन पे? काम करती है, लेकिन ओवर यूज नहीं करना चाहिए. अगेन मुल्तानी मिट्टी ड्राई करती होगी ना. हाँ, वही वो exactly. लगा के टीवी सीरियल बैठे नहीं देख जाओ. हाँ. इसमें क्या है कि मुल्तानी मिट्टी बहुत ऑयली स्किन, हाँ. बहुत एक्ने प्रोन स्किन, और मैक्सिमम 8 से 10 मिनट, एंड देन वॉश इट ऑफ. और सिर्फ मुल्तानी मिट्टी नहीं यूज करो. मुल्तानी मिट्टी में यू कैन ऐड अदर इंग्रेडिएंट्स जो स्किन को, रोज वाटर, सैंडलवुड पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर, बहुत सारे और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स है जो आप यूज कर सकते हो. तो खाली मुल्तानी मिट्टी लगाना मतलब कि मैं पकड़ के सारा पानी बाहर खींच दूं, वो क्यों करना. फिर स्किन रूखी, स्किन फेयर जरूर लगेगी इमीडिएटली, जैसे आपने धोया. एग्जैक्टली. लेकिन फिर क्या, आफ्टर दैट द स्किन विल स्टार्ट पार्चिंग, वो ड्राई हो जाएगी, पैची, फ्लेक होने लगेगी. सो बिकॉज इंडिया में तो है ये, वो अपने जो देसी नुस्खे होते हैं ना, बेसन लगाना, आपने जो बोला, चंदन लगाना, बेसन, हल्दी लगाना मुंह पे, इवन हनी एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स लाइक अ थिंग जो लोग कभी कितना भी बाहर से आ जाए वो चीज आई थिंक कभी मिस ही नहीं करेंगे. दे तो कीप अप्लाइंग दैट. एंड आई डोंट माइंड देसी नुस्खे, लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स है. एक तो आप टाइम और एक क्वांटिटी दोनों को स्टिक नहीं होते हो. ओके. अगर मैं बोलूँ कि इसमें 1 चम्मच हल्दी, अगर आपने 1.5 चम्मच भी ऐड कर ली, तो आपको लगेगा मोर द वेरियर. हर चीज का एक प्रॉपर्टी. अगर आप एक गोली लेते हो तो उसमें लेबोरेटरी से नपा तुला है ना. आप कितना भी, और फिर आधा घंटे बोलो तो लोग 1 घंटे लगा लेते हैं, 10 मिनट बोलो तो 20 मिनट लगा लेते हैं, क्योंकि वो भरोसा है ना कि जो अंदर जा रहा है वो स्किन पे ही तो जा रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है. स्किन का भी अपना मूड है, स्किन भी बात करती है, स्किन के भी टेम्परेचर है, ऐसा उसका एक पीएच है. आपने अगर सुना हो, इसीलिए बहुत सारे, जैसे आपने नींबू लिया है ना, लोगों को उस पर भी बहुत फेथ है, क्योंकि समो व्हाइटनिंग में जब बात आती है तो लगता है कि नींबू ऐसे व्हाइट कर देगा. नींबू ऐसे व्हाइट नहीं करता. नींबू हमारे स्किन का जो पीएच है, पीएच मींस ऐसे समझिए कि हमारे स्किन पे एक मेंटल है, एक कवर है जो हमारी स्किन को बाहर के हार्म से प्रोटेक्ट करता है. आवर स्किन हैज अ लेयर जिसमें ऑयल्स भी होते हैं उस लेयर में. अब नींबू क्या करते हैं, नींबू का पीएच अलग है, स्किन का पीएच अलग है. वो जब आप रॉ नींबू लगाओगे तो वो स्किन का पूरा मेंटल उखाड़ देता है. अब आपकी स्किन हो गई बिल्कुल रॉ. अब वो सेंसिटिव भी होगी, वो ड्राई भी होगी, वो रेड भी होगी, वो पील भी करेगी. और फिर उसके ऊपर आप कुछ प्रोडक्ट लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन उसे एडजस्ट करेगी उसको. सेम थिंग गोस फॉर टोमेटोज आल्सो. आई मीन लॉट ऑफ पीपल से कि सन टैनिंग रिमूव करने के लिए इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बट डज दैट वर्क आल्सो? Immediately, yes, you can. There's lycopene in that, but don't overdo it. Yeah, overdoing, and like you mentioned कि एक time certain जो time होता है उस frame में अगर आप properly करो तो everything works out well. But you have to follow that guidelines जो बनती हैं for certain things. Okay. एक चीज और मुझे last इसमें पूछनी है आपसे. Generally अगर मैं आपसे एक universal ट्रीटमेंट पूछूं फॉर एवरी स्किन टाइप दैट यू सजेस्ट पर्टिकुलरली कि ये हर इंसान को मंथली they should do this particular treatment for themselves, what would that be? Clean up. What clean up क्या है, मतलब क्या include होता है clean up में? Good question. So clean up में क्या करते हैं? Clean up is basically a process जहाँ इट्स लाइक अ झाड़ू पोछा एक्चुअली. पहले हम जो ऊपर डेड स्किन, जो कूड़ा कचरा जो होता है, पहले हम उसे निकालते हैं. अब निकालते कैसे हैं? फिजिकली स्क्रब करते हैं, सो देयर इज एन एक्सफोलिएशन. फिर हम स्टीम देते हैं. और स्टीम से क्या होता है, जो पोर्स है वो थोड़े से खुल जाते हैं. तो जो थोड़ा अटका हुआ कूड़ा होता है ना, उसे हम धीरे धीरे एक्सफोलिएट करते हैं एक्सट्रैक्टर से, या कभी कभी इट कैन कम आउट विद अ गॉज. तो पहला ये होता है. अब हमने अगर स्किन से कुछ निकाला है तो स्किन में हमें मॉइस्चर भी निकल गया और वो वापस डालना होता है. तो और ये करने से पहले हम करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, जिससे थोड़ी एंटीबायोटिक डाल के स्किन को स्टेराइल कर देते हैं, नहीं तो फिर ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. एंड देन वी पुट हाइड्रेशन विद अल्ट्रासाउंड, देन वी पुट अ मास्क. तो ये ऑलमोस्ट 45 to 60 मिनट्स का एक प्रोसीजर है. जो इट्स लाइक अ डीप क्लीनिंग ऑफ द स्किन, जो सबको आफ्टर अ एज ऑफ लेट्स से आफ्टर प्यूबर्टी वन शुड ऑलवेज डू. Okay. Yeah, but if you are 50 years old and if you have a melasma and you have a lot of acne scars, फिर खाली cleanup will not be enough.
Okay. You may have to add a peel to it, you may हाँ. have to add a laser to it, हाँ. you know, so but cleanup तो as you asked is a must. बट उसमें फिर ये जो आपने बताया ये एक क्लिनिक पे ट्रीटमेंट है. लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट डूइंग दैट एट होम. तो हाउ फीजिबल इज दैट? मतलब वो कर सकते हैं? डू यू थिंक कि इट दिस दैट एक्चुअली वर्क्स अगर घर पे किया जाए See, तो? घर का क्लीनअप और एक प्रॉपर सैलून या क्लिनिक का क्लीनअप डिफरेंट होता है. हाँ. फॉर एग्जाम्पल जब हम आपके स्किन पे स्टीम देते हैं हम उससे पहले एक पोर डायलेटिंग लोशन लगाते हैं. नहीं तो ओवर स्टीम भी नहीं दे सकते. हाँ, आप makes स्किन sense. ड्राई हो जाएगी और जल भी जाएगी. सो ये एक काफी प्रैक्टिस्ड ट्रीटमेंट है. हाँ. और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी ये खुद से ट्राई नहीं करें, लेकिन अगर आप अपनी स्किन की मॉर्निंग और नाइट प्रॉपर क्लेंजिंग कर रहे हो, यानी कि आप जो डेड स्किन बिल्डअप भी कम कर रहे हो, तो यस देन यू कैन मैनेज. बट अगेन जो डीपर क्लेंजिंग है वो खुद नहीं ट्राई. That's why I asked this because lot of people think अरे ये तो बेसिक है ना, मैं घर पे कर लेता हूँ. Let me do that home. तो at फिर home. वो लोग एक बार सैलून जाएं हाँ. और एक प्रोफेशनल क्लीनअप करें, हाँ. तब आपको डिफरेंस लगेगा Exactly, उसमें. exactly. एंड देन स्किन में ना एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है क्लीनअप में. हाँ. हम पहले निकालते हैं, फिर हम स्किन को स्टेरिलाइज करते हैं, फिर हम उसमें मॉइस्चर डालते हैं और फिर उस मॉइस्चर को सील करते हैं, Makes sense. फिर हम सनब्लॉक लगाते हैं. तो ये एक प्रोसेस है. हाँ. मींस ऑफ कोर्स यू कैन पैम्पर योर स्किन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Makes sense. But ये आपने बोला कि 18 बेसिकली प्यूबर्टी के बाद एटलीस्ट एवरीवन 12 should and do above. that. 12 and above. What about after 30s? Like क्योंकि जनरली ऐसा बोला जाता है उसके बाद तुम्हारी स्किन कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत डीजेनरेशन इन टर्म्स ऑफ चालू हो जाता है. तो 30s के बाद अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ कि बिकॉज अभी रेटिनॉल वगैरह का काफी इट्स इन द मार्केट आई वुड से. Yes. तो वो उसमें क्या करना चाहिए? 30s में यू हैव टू एड अप समथिंग एल्स आल्सो. या सो सी टॉपिकल स्किन केयर कि आप अपनी स्किन पे क्या लगा रहे हो, हाँ. that ingredients will change with your age but also with your skin. There are some people at 50s also उनकी स्किन बहुत अच्छी है. हाँ. तो I will not say categorize कि अब 30 के बाद 40 के बाद, हाँ. ऐसा नहीं है. ठीक है. आपकी स्किन के ऊपर है. If your skin has a lot of fat and it is plumpy, aging भी slow होती है. ठीक है. Oily skin है उनकी aging slow होती है. जिनकी dry skin है, पतली skin है, उनकी एजिंग फास्ट होती है. Okay. So बहरहाल once you start seeing some fine lines, wrinkles, you need to start adding anti-aging ingredients like bakuchi oil, which is a milder retinol. Okay. या रेटिनॉल अगर आप यूज करो तो एक सुपरविजन में, बिकॉज अगर आप स्ट्रेट अवे उठा के 5% रेटिनॉल स्किन पे लगा दोगे, फिर नेक्स्ट डे यू विल गेट अप विद अ रेड फेस एंड यू विल बी स्कार्ड फॉर लाइफ. फिर आप कभी किसी का दिया हुआ रेटिनॉल यूज नहीं करोगे. Oh, is it? हाँ, रेटिनॉल इज समथिंग यू हैव टू ग्रेजुअली अकस्टम आपकी स्किन पे और फिर धीरे 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 उसे बढ़ाना पड़ता है. देन कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है. फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड आप उसके साथ ऐड कर दें तो योर स्किन कैन टेक retinol better. Makes sense. So Got it. under supervision retinol. Under supervision. Got Yes. it. Okay, now I want to talk about the topic that we spoke about, fairness. मतलब ये again like we mentioned super taboo topic, but चाहिए सबको but बोलेगा कोई नहीं, वो वाला scene. So how is it at your clinic? I mean people come talking about this particular topic, यार मैम मुझे गोरा कर दो. आते हैं? Yes, बहुत आते हैं. और जब आते हैं तो कभी गुस्सा भी आता है, हाँ. चिढ़ भी मचती है, हाँ. डांटने का मन भी करता है, हाँ. लेकिन फिर मैं प्यार से समझाती हूँ उन्हें. तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है क्यों होना है गोरा. हाँ, क्यों होना है गोरा? एग्जैक्टली क्यों होना है गोरा. हाँ. तो कुछ लोगों को एक्टर बनना है. ओके. ज्यादातर लोगों को शादी नहीं हो रही है. 2-3 रिश्तों ने रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर. हाँ, आप किसी भी न्यूज़पेपर का मैट्रिमोनियल कॉलम खोलो, उसमें पता है क्या लिखा होता है? वांट फेयर ब्राइड. सीरियसली अभी भी ऐसा? अरे मतलब होगा आई एम श्योर, बट इनग्रेन्ड है ये तो, इनग्रेन्ड है. Okay. मतलब हम ऊपर से ना ये जैसे टिप ऑफ द आइसबर्ग है हाँ. कि एजुकेशन है और ये है वो है. जो मेजर जनता है जो रूरल एरियाज में हाँ. है वहां तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा है. और अगर पहुंच रहा है तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है वो इंफॉर्मेशन. सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर है इंडियन गर्ल्स को, ग्रोइंग अप गर्ल्स को गोरा होने का. अच्छा, गर्ल्स ही ज्यादा आती हैं? ज्यादातर 90% प्लस गर्ल्स होती हैं. ओके, सो हाउ डज इट वर्क? मतलब आप जैसे दे केम, उन्होंने बोला, आपने समझाया, समझते हैं पर सो ये जो वाइटनिंग का क्रेज है ना वो हाँ. जब तक मेरे क्लिनिक पे आता है ना तो थोड़ा बिगड़े हुए फॉर्म में आता है. एज इन
कुछ तो जो आते हैं वो पूछते हैं, फिर हम उन्हें डिस्करेज कर देते हैं, समझा देते हैं प्यार से, फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स दे देते हैं, समझ लेते हैं कि स्किन पैची है तो पैचीनेस पे काम करते हैं, पर्टिकुलरली गोरा होना टारगेट नहीं करते। लेकिन अक्सर ये दिमाग में जाता नहीं है, वो मेरे यहाँ से कहीं और चले जाते हैं वाइटनिंग करने। ओके। सेकेंड क्लास आती है जो वाइटनिंग ट्राई कर चुके हैं और स्किन को डैमेज कर चुके हैं। अब जब वो आते हैं ना तो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या गलत किया है स्किन के साथ, और फिर अब वो बड़े रिमोर्स वाली स्टेट में होते हैं, पछतावा वाले जिसे बोलते हैं। उन्हें पता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने किया, कई बार महीनों किया, कई बार सालों किया, अब स्किन की बैंड बच गई और अब क्या करें। ओके। तो अब उसके लिए ना थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी होना पड़ता है, क्योंकि खाली उनको डांट के कोई फायदा नहीं है, दिल गो अवे। एंड दीज आर यंग गर्ल्स जो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि वो कुछ यूज कर रही हैं, मैं उनसे पूछती हूँ और कौन यूज कर रहा है, मेरी सारी फ्रेंड्स यूज कर रही हैं। तो मतलब ये ना एक बहुत ही काइंड ऑफ अ डेंजरस माफिया है जो स्किन वाइटनिंग इंडिया में है। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, इट्स वेरी रूटेड इन आवर कल्चर। इट डजंट जस्ट कम फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया कितना पुराना है? कुछ साल पुराना है, 1 डेकेड पुराना, इससे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत पहले से है। बट आपने जैसे बोला कि वो कुछ ना कुछ करके आए हुए होते ऑलरेडी, पर व्हाट डू दे डू, वो क्या करके आए होते हैं और कहाँ से उनको रिसोर्सेज कहाँ से मिलती है उनको? वाइटनिंग क्रीम्स आजकल बिकती हैं, ओटीसी नॉर्मल ओटीसी अवेलेबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत सारी हैं। लोग पीपल आर मिंटिंग मनी ऑन दैट, और वो जो नुकसान कर रहे हैं ना ये इन स्किन्स का, वो तो एक अलग लेवल पे, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स अ बिग स्कैम, इट्स लाइक आई डोंट नो, मेरा खून खौलने लगता है, यू नो, व्हेन आई थिंक ऑफ दिस, कि आज की एज में भी इतना हो रहा है। क्या है कि देखिए, ये हम इसे स्टीरॉयड अब्यूज भी बोलते हैं, लेकिन खाली स्टीरॉयड नहीं इन्वॉल्व है। इसमें क्या है कि 2 सिनेरियो हैं। एक तो आप किसी डॉक्टर के पास गए, चाहे वो जीपी हो या वो डर्मेट हो, तो डॉक्टर ने आपको एक ट्यूब दी, या तो बोल के दी कि भाई ये स्टीरॉयड है, या बिना बोले दी कि ये लगा लो क्योंकि यहाँ आपको इचिंग है या यहाँ खुजली है। आपने लगाया, आपको लगा ये स्किन 2-3 बार में क्लियर हो गई। अब आपने उसको फेस पे लगाना शुरू किया और फेस ना 1 हफ्ते में गोरा। अब ये तो मैजिक हो गया। तो अब आप उसको, क्योंकि इंडिया में आप केमिस्ट के पास जाओ, वो खाली ट्यूब लेके भैया ये दे दो, वो 10 दे देगा आपको। इंडिया ऐसा अब्रॉड नहीं है, ऐसा आप ले जाके कुछ भी खरीद नहीं सकते। और स्टीरॉइड्स तो वैसे भी ड्रग कैटेगरी में आते हैं, तो आप उसे नहीं खरीद सकते। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि स्टीरॉइड जैसे इजीली अवेलेबल है कैसे? बट इंडिया कहाँ है रेगुलेशन? और हम तो मुंबई की बात कर रहे हैं, यू नो, आप छोटी जगहों पे जाके देखो, कोई रोक टोक नहीं है। सो वाइटनिंग क्रीम्स जो है ना, बेसिकली तो इनमें स्टीरॉइड्स होता है। अब उसके साथ साथ उसमें बहुत टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी होते हैं। लेकिन ये आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये किसी को मिलता कैसे है, ये 2 तरीके से मिलता है। एक तो ये कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको कोई स्टीरॉयड क्रीम दी, आपने लगाया, जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई। डॉक्टर ने बोला भी कि 1 हफ्ते लगाना, 2 हफ्ते लगाना। अब एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम भी स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा लगा वो लगाने के बाद कि अब आप उसको लगाते रहे सालों साल। एक ये सिनेरियो। और जब आपकी ट्यूब खत्म होगी तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे ना, आप तो केमिस्ट के पास जाओगे कि एक और दे दो। फिर आप 10 लोगों को बताते हो, बड़ी अच्छी लग रही है स्किन, क्या किया? अरे यार ये क्रीम लगाई थी, मैं भी ले लेती हूँ, नाम बता, है ना। एक तो ये सिनेरियो है, ये भी कॉमन है। और यहाँ पे मैं बोलूंगी कि बिकॉज केमिस्ट इतनी इजीली दे देते हैं रिपीट प्रेस्क्रिप्शन, बट एटलीस्ट वो एक ट्यूब है ना, जो एक कंपनी ने बनाई है, उसके ऊपर लिखा है इसमें क्या है, कितना है, किसने बनाई है। सेकेंड सिनेरियो आता है कि अब पार्लर वालों ने समझ लिया ये बात, ये इजी हो गया है सबके लिए। कुछ खाली पार्लर ही नहीं, बहुत सारे जो खुराफाती लोग हैं ना, उन्हें समझ आ गया कि अब ये जो स्टीरॉयड है ये तो एक चीज़ है। अब अगर मैं एक स्टीरॉयड को एक डिब्बी में डालूं, स्क्वीज करूं, अब नहीं पता ना कि इसमें किसने क्या डाला। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग बोलते हैं इसको टेस्ट करवा लो, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब उसमें मैंने कोई भी क्रीम डाली, उसमें खूब सारा लेड, आर्सेनिक, मरकरी, जो टॉक्सिक हैवी इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं वो डाले। अब उसको मैंने चम्मच से घुमा दिया और उसको बंद कर दिया। अब मैं इसको बाजार में निकली बेचने के लिए, तो कंपेयर टू स्टीरॉयड जब आप ये लगाओगे ना, तो आप और डबल ट्रिपल टाइम मतलब जल्दी गोरे हो जाओगे। फिर ऐसे चपाट ऐसे लगोगे चांद जैसा चेहरा। अब ये जो है ना, ये एक सेकंड जरिया है जिससे लोगों को ये क्रीम्स मिल रही है। अच्छा, वो तो फिर भी एक मेडिकेशन है पहली वाली, लेकिन जो सेकंड सिनेरियो है, अब ये तो क्रीम है आपके लिए, फेस क्रीम, और लगाते ही गोरे, बिल्कुल गोरे।
तो ये है जो और मैं ये माफिया- एक हफ्ते तो गोरे हो गए, उसके बाद धीरे धीरे इसका असर आना चाहिए। क्या होता है गोरे generally तो असर एक में? हफ्ते में ही हो जाते हो, हाँ। फिर 1 महीने तक तो स्किन बहुत अच्छी रहती है, हाँ सबके कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हाँ यू नो, स्कूल में, घर पे, फ्रेंड्स में, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब बड़े खुश। कर क्या रहे हो यार, मेकअप की भी ऐसे कमी के नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, यू नो। बहुत सारे पेशेंट मुझे आके बोलते हैं मैंने इसलिए शुरू किया कि मेरा उससे ना मेरा मेकअप बंद हो गया लगाने। फिर क्या होता है जब आप उसे कंटिन्यू करते रहते हो 4 से 6 हफ्ते बाद, फिर आपको लगेगा अगर मैंने एक भी दिन मिस कर दी तो स्किन में जलन होने लगी, स्किन में पिंपल्स आने लगे। ओह। मैं खाना बनाने जाती हूँ गैस के पास तो लाल हो जाती हूँ, मैं धूप में जाती हूँ सब्जी लेने तो मैं बिल्कुल टमाटर जैसी हो जाती हूँ। तो तब समझ आता है कि ये कहीं इस ट्यूब से लिंक्ड है, इस डिब्बी से। हाँ। लेकिन अब आप वहां तक पहुंच गए हो कि अब आप उसे छोड़ नहीं सकते। मतलब बॉडी इतनी, स्किन इतनी कस्टम हो जाती है एडिक्शन होता है ना, जैसे नशा। तो हाउ डू यू ट्रीट इट देन? फिर इतने सीवियर आते हैं लोग बहुत तो। स्ट्रिक्ट तो नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन ये तो फिर बहुत, अब तो इट्स लाइक दे नीड यू, एक गड़बड़ करके आके नाउ दे नीड यू टू हाँ। गेट बेटर अगेन। सो ये वाली जो कैटेगरी है ना, सेकंड वाली, हाँ। ये जब आते हैं तो जो मैं बता रही थी कि ये बड़े पछतावे के साथ आते हैं। हाँ। कि देखो डॉक्टर मैंने, और वो क्रीम लेके आते हैं, ये तो 1-2 बार तो मैंने क्रीम टेबल पे रखे उनका वीडियो भी बनाया। आइडिया इज जस्ट अवेयरनेस कि एटलीस्ट कोई और जो वीडियो देखे वो तो ना यूज करे। तो ये जो आई फर्स्ट टेल देम कि देखो ये ना ये जहर है, आई यूजुअली थ्रो इट इन द डस्टबिन मेरे क्लिनिक में। और वो बड़े ना ऐसे दुख से देखते हैं, एंड देन ना कभी कभी हमें उसके बदले में ना उनको माइल्डर स्टीरॉइड भी देने पड़ते हैं। सी स्टीरॉइड 7-8 कैटेगरी के होते हैं, ये जो यूज होते हैं ना ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले हैं, जो एज डर्मेड भी हम फेस पे नहीं देते लगाने को। तो पर ये ऐसी कोई, आप मैं से किसी कोई ब्रांड नेम नहीं पूछूंगी, बट बड़े ब्रांड्स भी बना रहे हैं क्या? बिल्कुल बना रहे हैं, और इससे ही हमारा जो IADVL मींस जो हमारा एसोसिएशन है डर्मेटोलॉजिस्ट का, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, सो IADVL है उसका शॉर्ट फॉर्म, उन्होंने बहुत झगड़ा भी किया है। अच्छा। बहुत ज्यादा स्टैंड लिया है इसके लिए। लेकिन वही है ना कि तो ये वही मैं जो नॉर्मली हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि फेयर स्किन के लिए यूज दिस, ये वही सेम प्रोडक्ट जो ये फेयरनेस क्रीम्स हैं जो आप बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखते हो मैगजीन के कवर्स पे, और हम बहुत ज्यादा फेमस एक्टर्स को भी देखते हैं, ये तो फिर भी बहुत माइल्डर चीज है। हाँ। जो सबसे डेंजरस है ना वो क्या होता है कि बस स्टैंड पे एक लेडी उतरी, उसके पास एक बैग है बड़ा सा, उसमें ये कम से कम 500-600 क्रीम्स हैं, लाइन लगी हुई लंबी, भाई साहब 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। और आप मानोगे नहीं, अगर आप सोचोगे ना कि मैं जरा गाड़ी पार्क करके आ जाऊं, तो आधा घंटे में वो लाइन गायब, सोल्ड आउट। ओह माय गॉड। तो मुझे बता रही थी मेरी एक पेशेंट कहीं तो जहाँ से वो लेती थी, शी सेड कि मैम 8 घंटे लाइन में लगती थी और तब भी धक्का मुक्की में 2-2 डिब्बियाँ मिलती थी खाली। कहती अगर मैं 10 बोलती थी तो मुझे 2 ही मिलती थी, बिकॉज वो बोलती थी कि और बहुत लंबी लाइन है। क्या क्रेज है लोगों का इस चीज का। ओ माय गॉड। यार आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू ना प्लीज एक फेवर करो कि ये प्लीज मैसेज जो लड़कियां जो इस वक्त ये देख रही हैं या आगे देखेंगी, प्लीज कोई भी क्रीम जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, चाहे वो आपके डॉक्टर दे, आपकी सैलून वाली दीदी दे, या कोई बस स्टैंड पे दे, या ट्रेन में दे, या बस में दे, प्लीज ये जहर है आपकी स्किन के लिए, उसे बिल्कुल भी नहीं लगाइए। सी अगर आप छोटे शहर में हैं, गांव में हैं, और अगर आप फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो आजकल तो ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हो। 100%। तो अपनी स्किन पे एहसान कीजिए और ये प्लीज बंद कीजिए। और रही बात ये सी, इसमें ये भी तो एक बात है ना कि कई बार कुछ लड़कियां मुझे बताती हैं कि वो अपनी मर्जी से नहीं कर रही हैं। प्रेशर, सोशल प्रेशर तो है ही, दैट्स देयर फॉर श्योर। क्योंकि हर इंसान, मतलब एटलीस्ट मैं तो बोलते 20% इंसान को तो पता है कि ये जो है तुम्हारी, वही बात करते ना कि अगर तुम्हारे कर्ली हेयर है तो तुम कितना उसे स्ट्रेट करने का कोशिश कर लो, इट्स योर टेक्सचर, इट्स योर लाइफ लॉन्ग टेक्सचर, यू कैन नॉट चेंज इट। ओकेजनली वन एवरीथिंग वर्क्स ओकेजनली, पर अगर तुम नेचुरली जो चीज लेके आओ उसे अगर परमानेंटली चाहोगे तो नहीं हो सकता है। Our skin is so beautiful. या आप इंडिया से बाहर जाओ, यू नो, व्हेन आई गो अब्रॉड पीपल लव माय स्किन कलर, मैं इसको क्यों गोरा करूंगा? ऑफ कोर्स। और हमारी स्किन में जो ये कलर है, जो ये ब्राउन कलर मेलानिन है, ये हमारी उसका ना कवच है हमारी स्किन का, ये हमें कैंसर से बचाता है, एलर्जी से बचाता है, बहुत सारी स्किन डिजीजेस से बचाता है। मैं क्यों उसको उखाड़ूंगी?
अच्छा, Why ये will I- उसी पे काम करता होगा मेल। हाँ तो वही करता है ना, वो मेलेनिन हटा देता है, तभी तो आप गोरे हो जाते हो। आपको पता है फॉरेनर्स के साथ स्किन में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इंक्लूडिंग स्किन कैंसर, जो इंडिया में बहुत कम है, बिकॉज ऑफ हमारा ये अच्छा ब्राउन कलर, हमारी स्किन का, हमारा मेलेनिन। सो ये तो एक्चुअली आपका सबसे अच्छा फ्रेंड होना चाहिए। ब्लेसिंग है लिटरली। एक्चुअली ब्लेसिंग है। आप देखते होंगे कि लोग अब्रॉड तो टैनिंग करने जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से। मतलब लोग, वहाँ के लोग ब्राउन बनना चाह रहे हैं और यहाँ पे लोग अपेरेंटली व्हाइट बनना चाह रहे हैं। वही होता है ना, जिसके पास जो नहीं है उसे वो चाहिए। लेकिन व्हाइट बनना बहुत महंगा पड़ रहा है। बहुत महंगा पड़ रहा है। यस यस। तो वही जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि व्हाट आई, क्या होता है लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस देन? सो प्रोसेस क्या होता है कि अगर सपोज आप लगाए जा रहे हो, क्या क्या करके आते हो? पैचेस होते हैं उनके स्किन पे? नहीं, बहुत सारे ब्रेकआउट्स होते हैं। स्किन ऐसे ना पतली हो जाती है, ऐसा लगता है कि मैं एक उंगली टच करूँ तो फट जाएगी। अरे बाप रे। बिल्कुल पतली पारदर्शी हो जाती है। स्किन के नीचे की जो हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, पतली पतली जो ब्लड वेसल्स है, वो पूरी दिखती है। तो वो आके बोलते हैं ये ऐसे तिरछी मिर्ची लाइनें, जैसे लाइटनिंग होती है ना, वो ऐसे कैसे टेढ़ी टेढ़ी जाती है, तो ऐसी स्किन हो जाती है। एंड सबसे ज्यादा ये कि अगर किचन में गए, जरा भी गर्मी में एक्सपोज हुए तो आप रेड हो जाते हो। स्किन पे इतनी खुजली होती है, इचिंग होती है, ब्रेकआउट्स होते हैं, नींद ही नहीं आती पूरी पूरी रात। एंड ये तो चलो स्किन तक लिमिटेड है, इसके सिस्टमिक डैमेज भी है, जैसे कि डिप्रेशन, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, यू नेम इट, इट कॉजेज सो मेनी। मतलब अगर आप स्टीरॉइड्स और हैवी मेटल्स अपनी स्किन पे महीने महीने लगाते रहोगे, इट गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। किडनी टॉक्सिसिटी होती है, लिवर फेलियर होता है, इट अफेक्ट्स योर हार्ट, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, देयर आर इनफर्टिलिटी होती है, लॉट ऑफ वुमेन कांट कंसीव आफ्टर दैट। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग स्किन कैंसर्स। अभी रिसेंटली एक केस था ना, कुछ ग्लाइऑक्सिलिन समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर केराटिन ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से एक पेशेंट को किडनी में प्रॉब्लम आया। तो है तो वो ट्रीटमेंट, बट मतलब नॉर्मल केराटिन और स्मूथनिंग करा रहे हैं, बट वो ये आउटर केमिकल बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। दैट मींस बिकॉज केराटिन स्मूथनिंग के दौरान ना ये बहुत सारी जो फ्यूम्स निकलती है ना, दे आर वेरी टॉक्सिक। सो ये हमें तो लगता है कि ये बस बाल का ट्रीटमेंट है, बाहर है, लेकिन आपके अंदर भी तो जा रही है ना वो फ्यूम्स, दे एक्चुअली हार्म। यस। ओके, वाओ। सो जब तक वो मेरे पास आते हैं ना, तब तो स्किन बिल्कुल छुई मुई ऐसी हो जाती है कि फर्स्ट टाइम तो हम कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं करते। आई तो कांट इवन इमेजिन। इट्स वेरी सैड। या मे बी यू नो आई विल गिव यू सम पिक्चर्स ऑफ दीज girls. Yeah, I will put it across because people need to see, then only they'll understand the और हाँ, मेजर जो मैं भूल गई, बाल, लंबे लंबे बाल आ जाते हैं क्योंकि स्टीरॉइड से बाल आ जाते हैं स्किन पे। डैम। तो ये जो ये ग्लूटाथियोन होता है, व्हाट इज इट? वो इसी से रिलेटेड होता है? ना वो तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, वो दैट्स अ गुड थिंग। ग्लूटाथियोन की एक अलग स्टोरी है, उसका मिसयूज होता है और लोगों को एक ना भ्रम है कि ग्लूटाथियोन ये भी कर देता है, ये भी कर देता है, और जो करता है वो लोगों को पता नहीं है। अच्छा। ग्लूटाथियोन एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी में बनता है। ओके, ठीक है। तो जब हम उसे ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी स्किन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। अब ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है कि आप जैसे धूप में जा रहे हैं तो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन ये बनते हैं हमारी बॉडी में, ये हमारी स्किन को डार्कन करते हैं, डैमेज करते हैं। ये जैसे स्ट्रेस है, यू नो, तो स्ट्रेस डैमेजेस। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि ग्लूटाथियोन की कोई ऐसे टॉक्सिसिटी नहीं होती अगर आप उसे राइटली यूज करो। वो तो आपकी बॉडी में बन ही रहा है। ग्लूटाथियोन कुछ खाने की चीजों में भी होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है। सो ग्लूटाथियोन जो है उसका तो वाइटनिंग में एक अलग मिथ है कि अगर आप आईवी ड्रिप लोगे हाँ तो आप गोरे हो जाओगे। सी, अगर you have a tan or you have a patchy skin, then it can help to some extent. Okay. So one should take gluta, yes, but ये सोच के कि मैं इससे white हो जाऊंगी, नहीं। Okay, it's an overall holistic thing that will help you oxidize your skin. It is a detox molecule also. Lot of liver surgeons give glutathione drips, IV drips, when you have cirrhosis of the liver. So it's one of the noted treatment. It's given to cancer patients. Actually, this is how glutathione आया है, you know, medical use में। अच्छा। कैंसर पेशेंट में क्या होता है, स्किन डार्क हो जाती है because of the drugs and बाल झड़ने लगते हैं। So when gluta was given IV to them, then it prevents hair loss and it also, you know, gets your color to normal. But color to normal. फेयर नहीं करता, जो है वो है, उतना ही इनफ है, आई थिंक। बिल्कुल। सो आई थिंक
कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी स्किन का कलर इवन हो। हाँ। और ये बहुत अच्छी कोशिश है। हाँ। वन ब्लेमिश फ्री स्किन, वन टोन स्किन, नॉन पैची स्किन, दिस आर अचीवेबल टारगेट्स। लेकिन आप किसी गोरे को देख के सोचो कि मुझे ये कलर चाहिए, दैट्स डिफिकल्ट। एंड वहां पे फिर ये सब शॉर्टकट्स जो हम बातें कर रहे हैं ना, हाँ। ये सब आते हैं। पैची स्किन्स पर क्यों आती है, मतलब व्हाट्स द रीजन? टैनिंग एक पर्टिकुलर स्पेस पे वो होता है? हमारी स्किन पैची क्यों होती है? पैची क्यों होती है? हम इंडियंस हैं। हाँ। ओके, हमारी स्किन में बहुत मेलेनिन है। हाँ। है ना, जिससे हम पैदा हुए हैं। अब वो मेलेनिन जो जब भी यूवी लाइट, और हम रहते भी इंडिया में जो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ये तो होगा ही। Okay. पैच या पिगमेंट का प्रोड्यूस होना या टैन होना, ये हमारी स्किन की कोशिश होती है आपको बचाने डैमेज से, सन से या हीट से या पोल्यूशन से, यू नो। तो वो एक, जैसे आप जिम जाते हो, आप बहुत इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, तो आप देखते हो यहाँ पे स्किन ठीक हो जाती है, राइट? तो वो बॉडी की कोशिश होती है कि अंदर की जो मसल्स हैं, नर्व्स है, वो डैमेज ना हो। तो बॉडी क्या करती है, वहाँ पे खूब सारी स्किन प्रोड्यूस कर देती है, ताकि आप जब अगली बार उठाओ तो अंदर तक उसका प्रेशर ना जाए। सिमिलरली जब आप गोवा जाते हो या आप जब टैन हो रहे हो, तो वो एक बॉडी की कोशिश होती है कि जो नीचे का पिगमेंट है वो बॉडी ऊपर रख देती है, ताकि एक ऊपर कवच बना देती है कि ऊपर का सन, पोल्यूशन, हीट आपको डैमेज ना करे। तो वो इवेंचुअली सही हो जाता है? इवेंचुअली तो हो ही जाता है। चार जाता है या उसको कराना होता है? नहीं, वो उसको लाइटन भी कर सकते हैं जल्दी। हाँ। लेकिन वो हो भी जाता है क्लियर। आपने कभी किसी की बिकनी लाइंस देखी जो हमेशा रहती है? नहीं रहती, चली जाती है। या थोड़ी सी हमारी जेनेटिक टेंडेंसी भी पिक्चर में आती है, बिकॉज। और इसका एक सिंपल सा मैं टेस्ट बताती हूँ। आप अगर अपने हाथ देखें, आप देखोगे कि ये नेल्स के चारों ओर है ना, और ये जो नक्कल्स है, अगर ये आपके डार्क है, इसका मतलब है कि जहां भी आपकी बॉडी में फ्रिक्शन होगा, आपकी बॉडी वहां पिगमेंट हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप बहुत आपका बैठने का काम है तो बटक एरिया में डार्क हो जाओगे। अगर आप ऐसे चेयर टेबल पे बैठते हो तो यहाँ आपकी एल्बो डार्क हो जाएगी, है ना। तो यानी कि आपकी बॉडी फ्रिक्शन को रेस्पॉन्ड करती है बाय पिगमेंटिंग, बाय डार्कनिंग। इज इट अ गुड थिंग? बट good or bad, it's your skin type. Like my skin is not that. Okay, mine is, because मैं वही चेक कर रही थी। तो फिर अगर आपको कभी एक्ने आए, पिंपल्स आए, या कोई भी एलर्जी हुई, तो चांसेस है कि वहाँ पिगमेंटेशन आ जाएगा, which can be healed totally. But this will give you an idea कि अगर आप और आपकी फ्रेंड गोवा जाते हो, तो they both will not behave same with the sun. Got it. आप ज्यादा टैन हो जाओगे, you have to be ready for that. But इससे एज रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कि एज वाइज बढ़ता जाता है ऐसा? नहीं, not few exposures, but overall ना sun also ages you. अगर आप धूप में रेगुलर, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि ये डार्क हो गया, बट उसके अंदर भी तो कुछ हुआ ना। स्किन के अंदर भी तो कोलेजन है, इलास्टिन है, वो भी तो ब्रेक डाउन होता है। So actually it starts a process on the skin, which if repeated again and again and again, then it will cause premature aging or wrinkling or aging process on the skin. Got it. और एक मेरे दिमाग में अभी वो बैक टू द फेयरनेस वो सवाल अभी भी घूम रहा है कि when they come with such bad shape, फिर how do you treat all of that? मतलब that's still in my head. So एजुकेशन के साथ साथ ना, जैसे मैंने बताया, कभी कभी ना वी गिव देम माइल्ड स्टेरॉइड्स। अच्छा। कि आप अपने मॉइस्चराइजर में कुछ इन्वेजिव नहीं होता उस पे सर्जरी? उस वक्त तो नहीं, नो सर्जरी नहीं। तो उस वक्त सबसे पहले होता है कि स्किन को ना, जैसे आपको सिगरेट छोड़नी है ना, तो लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे आ जाते हैं या गम्स पे आ जाते हैं, निकोटीन। ऐसे ही हम उन्हें थोड़े टाइम ना, बिकॉज अचानक ना फिर स्किन बौखला जाती है। आप एकदम से आदत धीरे छुड़वाना पड़ता है। हाँ, एकदम से नहीं छूटेगा। तो इसमें हमें 15 दिन लग जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी गिव देम ओनली माइल्ड मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स विद सनस्क्रीन, दैट्स इट। कभी कभी तो सनस्क्रीन भी रिएक्ट करती है, खुजली लगती है, जलन मचती है, तो हम प्लेन मॉइस्चराइजर, वैसलीन, ऐसी चीजें उन्हें देते हैं लगाने के लिए, सो दैट। एंड ऑल्सो एंटी एलर्जिक टैबलेट देनी पड़ती है, बिकॉज इचिंग, नहीं तो नींद नहीं आती रात में। फिर जब 15 दिन के बाद हम उन्हें बुलाते हैं तो समझ आता है कि जो बोला था वो उन्होंने किया या नहीं। अगर वो हंसते हुए आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब इन्होंने फिर क्रीम शुरू कर दी। और अक्सर बताऊं यही होता है। एंड देन दे से नहीं मैंने नहीं लगाई। देन ऐसे बता दो आप मुझे, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है मैम क्या करती। स्किन ना इतनी ज्यादा लाल हो रही थी, खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे वी स्टार्ट हाइड्रेशन, बिकॉज स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, पपड़ी की तरह निकलने लगती है। बट दिस इज ट्रीटेबल अगर आप
ढंग से कर रहे हो। टोटली तो अंडू नहीं होता damage। Totally undo नहीं होता है। नहीं, जैसे बाल आ जाते हैं, अभी बाल भी पतले लंबे आते हैं, आप उसका लेजर भी करना चाहो तो नहीं जाएंगे वो। और सेकेंडली इसमें खर्चा बहुत होता है। आपने क्रीम में तो 1000 रुपए खर्च किए होंगे, यहाँ 10-20 हजार रुपए खर्च कर दोगे। क्रीम सस्ती सी आती है कंपैरेटिवली। क्रीम ना अभी ये जो कंपनीज बेच रही है ना, उनकी जो लॉयल्टी डेवलप हो गई है ना, उसके ऊपर वो घटाते बढ़ाते रहते हैं। मिनिमम जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं पेशेंट से बहुत पूछती रहती हूँ, 200-250 की आती है ज्यादातर। तो इतना तो कोई बचा ही सकता है ना पॉकेट मनी से। लाइक इतना ही तो है, ट्राई करके देख इसलिए कि आपको एडिक्शन में डालना। और जो अच्छे पैकिंग शैकिंग में स्टिकर लगा के बेचते हैं, वो 2-2 हजार की भी बेचते हैं। तो एक क्रीम की डिब्बी आपको 1 महीने ही चलती है। और कुछ लोग तो फिर बाद में ये भी शुरू हो जाते हैं बाकी जगह, अंडर आर्म्स पे लगा लिया, ग्रोइन पे लगा लिया, बिकॉज लगता है कि यही तो क्रीम है। आती सस्ती है। हाँ। अब 200-250 तो किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन भी नहीं होती ना। तो ये आर पीपल आर कमिंग फॉर ये इंटीमेट एरिया वाइटनिंग वाला कंसर्न। ये तो है। और हाँ, एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन थिंग आल्सो व्हेन गर्ल्स आर गोइंग टू गेट मैरिड और व्हेन दे स्टार्ट हैविंग रिलेशन, देन इट मेक्स देम वेरी कॉन्शियस। यहाँ पे एक मेजर रोल ओबेसिटी का भी होता है। Okay. हाँ, when you put on weight, then this is called acanthosis. Neck, underarms, ये areas जो frictional areas of the body वो dark हो जाते हैं, वहाँ पे skin thick भी हो जाती है। तो of course weight loss करना is very very important वहाँ पे। लेकिन as I said again, अगर आपको tendency to pigmentation है, so you can get pigmented, on certain। But ये treatable थोड़ी रहता होगा फिर, मतलब इसके लिए efforts लगते हैं। You have to follow a discipline। पहली बात तो वेट लॉस करना है, जो बहुत ही ओबीज है फिर हम उन्हें कुछ नहीं देते। हाँ, so that is the basic cause। उसके अलावा yes, we in the clinic, apart from giving them topical creams to apply, अगर हमें लगता है कि हाँ ये बहुत inclined है करने के लिए, then we resort to using chemical peels and lasers, different lasers to lighten, but it takes a lot of time because it's very dark। So it gradually takes sessions, so a lot of counseling, lot of telling them that it's going to take time। It's not like you put a cream और 1 हफ्ते में नहीं, वो इतना मैजिक इन हाथों में नहीं है। Makes sense। Yes। ये पील्स भी बहुत कॉमन हो गया और बहुत फेमस है। हाउ डज इट वर्क, व्हाट हैपेंस ऑन द स्किन? सो पील्स ना बहुत तरह की होती है ना। कुछ तो पार्टी पील्स होती हैं, जो हम कई बार पेशेंट्स को दे भी देते हैं कि आपको जब इवेंट हो तो आप लगा सकते हो, 10 मिनट लगा के वॉश कर दो। उसमें पीलिंग होती नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग पार्टी पील्स को पील भी नहीं मानते। तो वो किसके लिए होते हैं? जस्ट फॉर ग्लो? हाँ, दैट्स अ ग्लो। इट इंस्टेंट ग्लो बिफोर इट हैज इंग्रेडिएंट जिससे स्किन स्ट्रेच हो जाती है, और स्ट्रेच स्किन तो हमेशा ग्लोई और शाइनी लगती है। सो दैट इज वन। नाउ जो क्लिनिकल पील्स हैं, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो बहुत सारी पील्स होती हैं, लेकिन पील इंडिकेशन वाइज यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो हम ग्लाइकोलिक या रेटिनोइक एसिड पील यूज करते हैं। अंडर आई है तो हम मैंडेलिक या लैक्टिक एसिड यूज करते हैं। किसी को एक्ने और एक्ने मार्क्स है तो हम सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं। सो ये बहुत सारे जो केमिकल नेम्स हैं, जो आप भी आई एम श्योर देखते होंगे, सुनते होंगे, ये सब एज अ पीलिंग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो पील ऑफ क्या करते हैं? पर डेड स्किन हमारे नहीं, वो 2 चीजें करते हैं। एक तो ऊपर की तो स्किन निकालते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे सेंड सिग्नल्स बिलो टू द स्किन, टू द सेल्स जो मेलानिन बना रहे हैं। सो देयर इज अ फुल प्रोसेस। इसीलिए पील के शुरू होने से एंड होने तक 1 हफ्ता लग जाता है। ये कोई पील ऑफ मास्क नहीं है कि लगाया और या वैक्सिंग नहीं है, ग्रेजुअली पील। या इट्स अ केमिकल प्रोसेस। इसलिए जो लोग कभी पील करवाएं किसी भी डॉक्टर से, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आपकी स्किन की पपड़ी निकल रही हो तो इसको खींचना मत। इसलिए जैसे चोट लगती है, उस पर खुरंट जमता है या स्कैब जमता है, अगर आप उसको ऐसे निकाल दोगे तो वो भी डिस्कलर हो जाती है ना। तो पील को रहने दो, वहाँ एक कुछ प्रोसेस चल रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, बट एक प्रोसेस चल रहा है। व्हेन स्किन इज रेडी, वो खुद ही आपकी स्किन छोड़ देगी ऊपर। बट किस इंसान को पील जनरली रिकमेंड करते हो आप? मतलब क्योंकि पील कई तरह की होती है। हाइड्रेशन पील्स होती हैं, पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग पील्स होती हैं, तो बहुत सारी तरह की एंटी एक्ने पील्स होती हैं। तो जहाँ भी आपको ये कंडीशंस है, वहाँ पील यूज करवा सकते हो डॉक्टर से। कर नहीं सकते, कंसल्टेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट मत करो। और जब आप पील करें तो एक प्रोसेस है। वैसे तो जो भी करेगा वो आपको समझाएंगे, नहीं भी समझाए तो ऐसे डॉक्टर को लेना जहाँ आप उनके टच में रह सको। अगले दिन घर पे कोई बोलेगा, ओ जला लिया इसने तो,
फिर आप पैनिक करोगे। हाँ. तो इसलिए बोलते हैं, जिन्हें अपील करते हैं कि प्लीज कॉन्टैक्ट दिस नंबर। आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन हियर। ये बहुत आता है जनरली, अब जैसे यू आर द फेस ऑफ योर क्लिनिक, राइट? तो उसमें बहुत बार ये होता है, अब हर पेशेंट जो भी आएगा उन्हें आपसे इलाज कराना है, मतलब वो फिर ये होता है कि आई वांट टू गेट कनेक्टेड विद द डॉक्टर इटसेल्फ, बट यू कैन नॉट बी एवरीवेयर। ऑफ कोर्स यू कैन असिस्ट एवरीवेयर, बट यू कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स अ फैक्ट, ठीक? तो हाउ डू यू train your staff that way? How does the staff works? How does your all colleagues work there? I want to understand, so that people also understand कि whenever they're visiting a hospital or a clinic, whatever, if a doctor is not present, if a staff member is present, then also whether it's okay or not. So वो एक mindset का समझना मैं चाहती हूँ। सो जब आपसे 22 साल पहले जब मैंने अपना पहला क्लिनिक स्टार्ट किया था, तो मैं सब कुछ करती थी। हाँ. मुझे लेज़र भी करना था, क्लीन अप भी करने थे, फेशियल भी, पील भी, सब कुछ। फिर जब हमने सेकंड क्लिनिक खोला तो ये प्रॉब्लम आई जो आप आज बोल रहे हो, और तब मुझे समझ आया कि यहाँ पे ना ट्रेनिंग माई स्टाफ रेगुलरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक तो हम सब स्टाफ को ना रेगुलरली ट्रेन, यहाँ तक कि अगर आप मेरे थेरेपिस्ट से भी बात करोगे तो दे ऑल्सो नो कि बोटॉक्स कैसे काम करता है और केमिकल पील कौन सी कब करनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स वी हैव डॉक्टर्स ऑल्सो फॉर दैट, बट अक्रॉस द बोर्ड ट्रेनिंग एवरीबडी। सो इट्स लाइक माई थेरेपिस्ट आर वेरी नॉलेजेबल एंड वी रेगुलरली ट्रेन देम। सेकेंड थिंग क्या होता है कि वी हैव स्पेशलिस्ट इन आवर क्लिनिक. So what we've done is, like, let's say there is a procedure, so we have one specialist who will train everybody. Okay. So we have divided. See, इतने सारी services हैं, इतने सारे patients हैं. I definitely can't be everywhere. Yeah, exactly. So we have now subdivided the departments, and we have one doctors and one therapist heading one department. And regularly, time to time, we meet and we exchange knowledge. Okay. तो कुछ भी नई discovery होती है market में, we let our staff know. And coming to the fact कि yeah, everybody wants to meet, which is okay for them to think, but of course when my doctors are delivering good service, so I tell them also that they are trained by me, and then people understand, and people then, understand that, of course. But yes, that is one challenge of entrepreneurship bolo या growing up bolo, that you have to put your people team, expect you all like डायरेक्ट सर्विस, वो सिचुएशन। एंड एक और अच्छी बात है अनुना कि हमारे यहाँ जो सर्विसेज है ना, दे आर ऑल्सो डिलीवर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी। ओके। सो देर आर सम सर्विसेज जहाँ ठीक है मेरा हाथ अच्छा है, आपका हाथ अच्छा नहीं है, तो क्लाइंट विल लाइक मी। हम तो जो करते हैं वो लॉट ऑफ इट इज डन थ्रू लेजर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. सो वंस माय स्टाफ इज नॉलेजेबल एंड दे यूज द टेक्नोलॉजी, वी हैव अ सेट पैरामीटर्स हाउ किस स्किन के लिए, देन डॉक्टर सुपरवाइज दैट आल्सो जहां नीडेड. सो दैट्स व्हाई देन वी कैन cater to, because we have 3 clinics now. We are in South Bombay, we are in Khar, and we are in Andheri. When are you coming to Ahmedabad? We are waiting for you. Again ये एक बहुत सर्विस ड्रिवन इंडस्ट्री है. You have to be there. It's very tempting, we get a lot of messages also, start in Delhi, start in Hyderabad. How tempting it is, but I don't think it'll dilute the services. So that's very good and very practical of you to say. मतलब आप कि वरना आप कर सकते हो, you have a brand now, you're already there, so you can easily open up a franchisee in Ahmedabad, but that's very kind of you to say that कि नहीं, I want to be there. I just want to do how much I can take care. And we do online consultations. In fact, we do it from India, abroad also, where we can medically with prescription based help them. Right. So that we would love to do, but जहाँ बात procedure की आ जाती है, we've also developed home care किट्स फॉर देम, विच बिकॉज बहुत सारी ब्राइड्स हैं. अभी वो दे आर सो डेस्परेट. मैं उस पे आने वाली थी ब्राइड्स के क्वेश्चन पे. आई रियली वांट टू आस्क यू दैट बिकॉज अब वेडिंग सीजन वापस आने वाला है, तो वो जनरली एक ब्राइड को रहता है कि कब मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराऊं, कौन सा ट्रीटमेंट मेरे को करना चाहिए. तो वो मेरे को भी पूछना है बिकॉज लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर आल्सो गोइंग टू गेट मैरिड. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइमलाइन अ ब्राइड शुड स्टार्ट टेकिंग ऑफ द ट्रीटमेंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आल्सो? सो आइडियली 3 months इज व्हाट आई आस्क. बट कभी कभी नहीं मिलता इतना 3 months, कभी कभी दे कम जस्ट 1 month prior. सो वी हैव 3 months treatments for brides, because usually उस एज में ना acne and acne scars is one major problem. लेकिन आजकल because there is a lot of pressure for brides to fit into a trousseau and to be a 0 or sub-0 size, so it takes a toll on their skin. If you are totally cutting down on carbs and losing dramatic weight, तो skin तो बिल्कुल
नुचड़ ही जाएगी ना बिल्कुल पूरा, makes sense, yeah, yeah. है ना, तो देन दे स्टार्ट लुकिंग टायर्ड, हैगर्ड, ओल्डर, तो वहाँ पे फिर देन वी हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ स्किन टाइटनिंग फॉर देम, सो वी नीड एटलीस्ट 2 sessions for that. So ideal timeline will be 3 months if I can get, if I'm lucky, but and then we have to give them a lot of supplements in this time. Okay. Yeah, because so आप एक holistic पूरा treatment करते हो. Okay. Yes. Because skin is connected to the body. हाँ. अगर अंदर से connect नहीं किया तो you can do whatever most expensive treatment, you will not get results on the skin. हाँ, okay, nice. So if we don't, do that, if we don't take care of internal deficiency, then it will reflect on the skin. But for that, especially for brides, we also have something called intravenous infusion. Okay, what's that? So क्या होता है ना, अगर मैं आज आपको एक टैबलेट दूं और आप उसे कंज्यूम करें, तो that tablet, अगर whatever it is, suppose it's 100 milligram of something, it will not reach 100 milligram into your blood. वो तो कुछ स्टमक में वेस्ट हो जाएगी, कुछ लिवर में वेस्ट हो जाएगी, देन इट विल रीच वेयर, एंड ब्लड इज अ टारगेट, राइट? whatever we eat वो स्टमक से तो नहीं जा रही है स्किन पे, it has to go via and reach blood. So then the attempt is that जो भी आपको चाहिए depending on what your hair needs, what your skin needs, what your body needs, we put it in a IV drip and we give a infusion. So that is called intravenous infusion. अभी यहाँ पे एक glow drip होती है where there is lot of electrolytes and vitamins which are depleted in the body, that is given. Then there is a hair loss drip. Then there is a exhaustion drip. So जो भी whatever you're looking for, so basically it's a shortcut. Okay. क्योंकि vitamins का काम करने के लिए टाइम चाहिए, कभी कभी एज आई सेड इतना टाइम नहीं होता. Okay. So 3 months is an ideal, 3 or 2 months is an ideal time. Suppose आप 1 month पहले आए कि 20 दिन बाद शादी है, तो how would I, मतलब nothing given. But फिर भी आते ही होंगे, I'm sure. क्या करते हो आप उस केस में? आते हैं, हम IV देते हैं उन्हें. हाँ, IV देते हैं. और ये लेजर वगैरह भी कुछ होता है क्या? So लेजर में 1-2 ही लेजर हो सकते हैं इतने कम टाइम में. कुछ लेजर्स में थोड़ी स्वेलिंग रेडनेस आती है, वो हम completely अवॉइड करते हैं बिकॉज ब्राइड नहीं होती, ब्राइड के चारों ओर एक पूरा ब्रिगेड होता है, तो फिर वो स्ट्रेस हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई आई personally do a detailed consultation with them and explain. कभी-कभी they ask also, ये क्यों नहीं कर रहे हम? So then we are like, we don't want to. For example, we don't do anything which requires needles and which is little bit invasive. Got it. Because you never know, your skin could be something which reacts or कोई bruise आया, फिर वो bruise को जाने में 1 महीना लग गया. Exactly, वो risk नहीं ले सकते if the time frame is, तो surety के साथ आपको करना पड़ेगा. Okay, one last $1 million question. What is the best skincare routine according to you? Universal for everyone, I would say. So best skincare routine is that first of all, 2 बार आपको स्किन को वॉश करना है. You have to cleanse your skin 2 times. I think आपने भी मुझे सुबह बोला था before this कि मॉर्निंग में आप करते हो. नहीं, नाइट इज अ गोल्डन टाइम फॉर स्किन केयर. Okay. हाँ, मॉर्निंग में आपको करना है एंड देन नाइट में करना है. आपको सिर्फ क्लेंस करना है. और मॉर्निंग में जो हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना स्किन पे, वो इसलिए होता है कि आपकी स्किन ड्राई ना हो, क्योंकि आप धूप में जाने वाले हो गर्मी में. आप किचन में जाओगे तो मसाले आपकी स्किन को अफेक्ट ना करें, फ्यूम्स ना अफेक्ट करें, है ना. तो दिन के प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटेक्टिव, जहाँ पे कुछ सीरम्स, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज. ठीक है. और रात के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं मोर ऑफ पैम्परिंग या रिजुविनेटिंग, या जैसे पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, एक्ने स्कार्स हैं, फ्रेकल्स हैं, तो उसकी लाइटनिंग के लिए. या अगर आपकी स्किन में कुछ कोलेजन की कमी है तो वी गिव यू रेटिनॉल्स वगैरह. सो नाइट के प्रोडक्ट लगाने हैं और डे के. अब आपने पूछा बेस्ट कौन सा है. सी, बेस्ट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर स्किन. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो एक जेल बेस्ड क्लेंजर विद मॉर्निंग प्रोडक्ट. अभी मॉर्निंग प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, अब इतनी गर्मी है इस वक्त, तो आप हैवी मॉइस्चराइजर नहीं लगा पाओगे. यू विल हैव टू यूज समथिंग व्हिच इज जेल बेस्ड. ठीक है ना. सनस्क्रीन की जहाँ तक बात है, इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड. आजकल वो मॉइस्चराइजर आते हैं जिसमें 50 SPF सनस्क्रीन होती है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है. बट अदरवाइज ऑफ कोर्स एक ओरल सनस्क्रीन आती है, वो you can consume also. So this is your day care. And night में you can, depending on your skin, either some serums like hyaluronic acid, vitamin C, niacinamide, सब कुछ नहीं इतना कुछ मत लगाना. तो इसमें से कुछ, ठीक है, depending on your skin. And again skin care ना change भी होती है. जो आज आपकी skin care है वो जरूरी नहीं है कि 2 साल बाद होगी. और even weather wise भी ना, weather wise you have to, weather wise और आपका अपना weather. For example अभी मुंबई में बहुत गर्मी है ना, लेकिन मेरे आसपास गर्मी नहीं है.
मैं तो टोटल एसी में रहती हूँ, मेरा पूरा क्लिनिक एसी है, तो यू नो आई एम एट होम आल्सो इन एसी, तो मुझे वो सब इतना अप्लाई नहीं करेगा. Got it. राइट. Okay. सो इट चेंजेस, सो इट्स अ वेरी वेरिएबल थिंग. हाँ, makes sense. आपकी अपनी स्किन ही, अगर आप अब दिल्ली जाते हो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए, तो आप देखोगे आपकी स्किन अलग रहेगी. हाँ, मैं lot of things I'm processing honestly because आपने जो information दी है, lot of things happens. ये जो light का भी tanning आता है, so this is a thing. तो वो सारी चीजें, and at times I even myself, मैं आपसे question करी, I know the stuff but still बहुत बार होता है कि मैं ही रात को सो जाती हूँ और बिना मेकअप हटाए because I got so tired. So I know the fact, that's why I asked you specifically Absolutely. कि what क्या wrong मैं अपने साथ करी, even I should know that fact आप for sure. अपने बैग में, हैंड बैग में ना कुछ मेकअप रिमूवल वाइप्स रख लो, रखना चाहिए. तो एटलीस्ट आप जब कहीं से तो घर आ रहे हो ना, तो आप वाइप तो कर लो, बाद में आके आप बस एक वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा के भी सो जाओगे तो चलेगा, है ना. तो ये जो मेकअप पार्टिकल्स है ना, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं स्पेशली आई मेकअप, ये बहुत डेंजरस है. हाँ, आई हैव रिसेंटली रियलाइज लाइक मस्कारा एंड एवरीथिंग, अगर एक्सपायरी डेट के बाद भी तुम यूज करोगे और ओवर यूज भी, एंड अगर प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं हो, तो एवरीथिंग विल हार्म योर आईज. सीधा आईज पे फर्क पड़ेगा. आप 365 दिन मस्कारा लगा सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 365 बार उसको वॉश आउट भी करना पड़ेगा, है ना. और आप मस्कारा जब रिमूव कर रहे हो तो पहले उसको सॉफन कर लो थोड़ा ऑयल से या कोई भी मेकअप रिमूवर से, उसको झगड़ा नहीं करो उसके साथ, तो थोड़ा सा जेंटल, यू नो दीज आर आवर लैशेस, थोड़ा जेंटल. हाँ, लेकिन हाँ, मेकअप के साथ सोना बिग नो. और आपने जो कोलाजन की बात की, अभी रिसेंटली कोलाजन ओरल सप्लीमेंट्स का एंड इन्फ्यूजन कोलाजन का भी काफी फेमस हो रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? सो कोलेजन ना बहुत बड़ा पार्टिकल है. हाँ. वो यूजुअल जो कोलेजन ड्रिंक्स होती है, इससे हमारी स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होता है. ओके, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जहाँ हाइड्रोलाइज कोलेजन है, तो वो क्या होता है, जब हम उसे लेते हैं हमारे स्टमक के एसिड के साथ वो ब्लेंड होके वो टूट जाता है छोटे पार्टिकल्स में, एंड देन एब्जॉर्ब होता है. लेकिन इससे अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कि आप कहाँ अपने पैसे डाल रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप कोलेजन ना लेके अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड्स लो. Okay. See, if you take a collagen and if you cut, it becomes peptides. If you take a peptide and then you cut, it becomes amino acids. So बहुत सारे amino acids available हैं, which in the body will join together to form collagen. Oh, हाँ. okay. Wow. तो सब collagen are not even absorbed. हाँ, makes sense. रही बात collagen creams की, तो again skin के through भी collagen skin में नहीं जाता है. So, but yes, if there are ceramides, peptides, these are the good things which you should look for in a मॉइस्चराइजर. एक ब्रीफ में आप सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स बता दोगे क्या होता है? सो सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स ना, ये हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं. हाँ. जो हमारी स्किन में एक तो मॉइस्चर पकड़ के रखते हैं, और एक जो भी और इंग्रेडिएंट्स है ना उस क्रीम में, उसे हमारी स्किन में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. Okay, These are newer molecules. बहुत पहले हम इतने पेप्टाइड्स और इनकी बातें नहीं करते. नहीं, recently है. हाँ, recently. Lot of social media influencers are coming and talking about it now. Yes, पेप्टाइड्स है, लेकिन ये आइसोलेशन में काम नहीं करते. यूजुअली आप कोई भी क्रीम देखोगे तो उसमें बहुत कुछ चीजें होती है ना. कॉपर पेप्टाइड्स हैं जैसे, तो उसमें एक मेटल अटैच होता है, कॉपर पेप्टाइड्स है. कुछ क्रीम में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सब होता है. आई डोंट बिलीव सो मच इन हैवी मेटल्स कि ये कुछ करते हैं, लेकिन अगेन देयर आर अदर इंग्रेडिएंट्स इन दैट प्रोडक्ट व्हिच आर गुड फॉर योर skin. So how you know how to pick up a product for your skin is that morning में ना आप थोड़ा पतला प्रोडक्ट लो, थिक क्रीम मत लो, और अगर वो थोड़ा पतला नहीं भी है तो उसको लेके और put 1 or 2 drops of water and then apply. ठीक है, तो you are converting a cream into an emulsion and using. आपने देखा होगा, सबने बताया है कि अगर आप गीली स्किन पे कुछ लगाते हो तो एब्जॉर्ब होता है. इसीलिए ना. हाँ, तो एक तो ये है, मॉर्निंग का प्रोडक्ट शुड बी लाइट, एंड देन जो नाइट में है ना, नाइट में यू हैव टू लेयर योर प्रोडक्ट्स. यू फर्स्ट पुट योर एक्टिव, जो भी है, सपोज वो एक्टिव नाइसिनामाइड है, क्लिंडामाइसिन है, विटामिन सी है, जो भी आपका नाइट का, एक नहीं 2 भी हो सकते हैं. यू नो, यू कैन यूज रेटिनॉल भी उसके साथ, यू कैन यूज बाकोची ऑयल, लेकिन उसके बाद यू हैव टू सैंडविच इट विद अ थिकर क्रीम, बिकॉज अगर आप एयर कंडीशन में सो रहे हो तो इट विल ऑल्सो, वो जो बाहर गिरता है ना, वो आपके, ओह माय गॉड, मतलब knowingly unknowingly इतनी चीजें constantly तुम्हारी बॉडी के साथ हो रही है, you don't even realize. So at least just focus on the proper guidelines. Because skin ना अंदर और बाहर का एक ही तो कनेक्शन है. Yeah, oh my god, okay. तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम पानी कम पी रहे हैं, ज्यादा पी रहे हैं, स्ट्रेस
हाँ. यू नो कई बार पेशेंट यहाँ स्ट्रेस तो है ही, सभी को होता है, हाँ होता है, मुझे भी है, हाँ. लेकिन वो इफेक्ट तो कर ही रहा है कर ही ना. रहा है, स्ट्रेस इज exactly. स्टिमुलेटिंग दोज हॉर्मोन्स इन द बॉडी विच आर वर्किंग ऑन योर हेयर, ऑन योर स्किन, water retention, you know. Yeah. So there, yes, it is real. Makes And sense. that is where lifestyle management, whatever one does in their domain, yoga karo aap, jo bhi relaxation aap karo, you know, something we need. We are moving in a very fast paced world. Of course. Yeah. वो बैलेंस आउट करना तो बहुत जरूरी है फॉर श्योर. वन लास्ट क्वेश्चन थोड़ा हटके है, बट जनरली क्या होता है सर, डर्मेटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत पैसा है. तो व्हाट वुड यू से, मतलब मेरे को डर्मेट बनना है क्योंकि लाइफ सेटल्ड है एकदम, तो व्हाट वुड यू से पर्टिकुलरली ऑन दिस पर्टिकुलर So see, among the medical subjects, मैं जब डर्मेटोलॉजिस्ट बनी थी तो मुझे कोई ऐसा क्रेज नहीं था डर्मेटोलॉजिस्ट बनने का, मेरी रैंक पीछे थी. मैं बात कर रही हूँ 1998 की. हाँ. तो जब मैं गई मणिपाल में बात करने का, तो उन्होंने बोला यही बचा है बस, ये ले लो. तो ठीक है, ले लिया. हाँ, है ना. हाँ. लेकिन तब ना डर्मेटोलॉजी थी ही लो रैंक. आज की तारीख में वो नंबर 2-3 में है. आई एम श्योर. Because of this whole cosmetic revolution which has happened. हाँ. So एक तो ये है कि आज डर्मेटोलॉजी बहुत ज़्यादा डिमांड में है because of the legal problems, because lot of other specialities get sucked into these legal issues and वो सब, and the night working and all. ये बहुत ही एक elective subject है, right? हमारा clinic भी, you know, we shut at 9 o'clock. कोई emergency नहीं होती. मेरे doctors are very happy. There is no night call for them because somehow, for example, सारे बच्चे रात में पैदा होते हैं, क्यों पता नहीं, but they just decide. Yeah, that's so true. बेचारी गायनेक्स इतनी frustrated होती है, that's so true. सारे बच्चे रात में ही आते हैं. तो इसलिए इट इज अ वेरी गुड फील्ड. सेकेंडली फॉर फीमेल्स इट्स अ वेरी सिक्योर फील्ड. है ना. रही बात पैसे की, सी इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Okay. A lot of investment. Today real estate is expensive, laser machines are expensive, so a lot goes into it. So I don't think money can be the driving force, but I think you have to be passionate. Makes sense. You know, once you are, because ये एक field ना, I have done my MD dermatology and DNB, but I was not driven to follow the conventional dermatology. I just wanted to have that smile on my patient's face, which even comes after a cleanup. Yeah. So for me, that is the driving force. Ke yes, you know, this gives me the high. हाँ. So I don't know, money का तो ऐसा है कि यार सभी कमा लेते हैं. ऐसा कुछ ये नहीं तो है. मैंने भी ऐसे एक कि डॉक्टर्स में एक ये बहुत सेटिस्फाइंग जॉब होती है क्योंकि आपको हर रोज आपका उसका वैलिडेशन मिलता है. आज एक पेशेंट आया कि मैम दैट वर्कड, आज एक पेशेंट आया मैम दैट वर्क. तो आई थिंक दैट मस्ट बी रियली satisfying for you कि you are giving so much happiness to a lot of people. And human interaction. Yeah. You're meeting people. अभी यही हम जो whitening पे बात कर रहे हैं. हाँ. You know, because I see girls. So sometime, you know, when I enter a room and I'm like, so we call it TSDF. You know, topical steroid destroyed face, dependent face. TSDF. ये आप अगर Google भी करोगे ना, this is a effort which our dermatology association has taken up. Very seriously. TSDF, topical steroid dependent face. तो वो दिख जाता है, लाल स्किन है, मोटे मोटे दाने हैं, लंबे लंबे बाल हैं. तो the moment I enter the room and I see, okay, so I ask them, आपने कितने टाइम क्रीम यूज की? Sometimes they are in denial, sometimes they accept it. हाँ, sometimes they say नहीं ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये है वगैरह वगैरह. So yes, it is. You know, I feel very fortunate to be, you know, practicing in Mumbai because I don't as such belong to Mumbai. And you know, so much of love and acceptance from people. You know, and yes, I love my field. I don't think I will barter it for anything with anybody. But for those of you who are in the medical field, अगर आप ये देख रहे हो, dermatology is a very happening field. Speciality to take, but to enter into cosmetic practice, it requires lots more than just being a dermatologist. You have to be passionate, you have to be giving, you have to be empathetic, you have to understand, you know, it's not just ये लो दवा आपकी. No, it's not that. It's much more. It's a lot of feelings put in, actually. Wow. Yeah. Wonderful. I mean, आप जिस तरीके से बोल रहे हो उसी से काफी पता चल रहा है कि how much passionate you are about your work and everything. It gives a lot of happiness actually to put that smile on their faces. Yeah. Thank you so much. I mean, doctor, this is
very insightful session. और Thank you. आप मैंने again the same thing I'm saying कि जिस passion के साथ आप एक awareness spread करने चाह रहे हो towards one of the biggest taboo, I mean hats off to you. Thank you so much for doing that. Thank you. And on that note, I will also request that the authorities के ये तो एक जैसे टोबैको वाली स्टोरी है. We keep saying no smoking, हाँ. but there are ample cigarette factories and tobacco production happening. So same thing है, जब तक sale of these steroid creams और ये illegally बंद नहीं होगा ना, तब तक हम कितने भी podcast कर ले, कितने भी वीडियो बना ले, it's not going to Yeah. work. So I think some kind of, if one message goes somewhere where बहुत कुछ हो सकता है, repeat prescription को ऑनर ना करें, chemist can be given a red alert on this कि they have to report. Then कोई भी side effect आता है, the doctors should report to the authorities so that we have, अभी तो data ही नहीं है कोई. मतलब if you ask me today कि कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, I don't know because I don't know how to know. But abroad, if you see, there is a way where even if there is one communicable disease or if there is one problem, it is reported to the drug authorities or central or the government authorities. So I think इसमें ना हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा मल्टी एफर्ट लगेगा. सब लोगों की responsibility है. It's not just a one man thing. You are spreading your message, but हर इंसान को responsibility लेनी पड़ेगी. Including the parents. प्रेशर मत डालिए अपनी लड़की पे. Wow. वो वैसे ही सुंदर है. Wow. Thank you so much, ma'am. Super amazing session. Thank you so much. Such a pleasure. This topic is so close to my heart, and thank you for making me speak on this. Really. Thank Thanks. you.